Focus of the day. हेलो स्प्रिंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। रिसेंटली बहुत डिबेट चल रहा है खासकर कि एआई के एथिकल यूज को रिलेटेड। अब इसका एथिकल यूज होगा, इस पे बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कुछ गाइडलाइंस हैं, जैसे कि कैसे यूज होना चाहिए, जनरेटिव एआई क्या होता है, हेल्थ केयर में कहाँ कहाँ इसकी चीजें आ सकती हैं, इसके रिलेटेड रिकमेंडेशंस क्या हैं। तो अगर मेंस में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है कि हाउ एथिक्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट विद द इवॉल्विंग जनरेटिव एआई, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक। सो व्हाई इज इट इन न्यूज? तो रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गाइडलाइंस रिलीज की हैं खासकर कि एथिकल यूज पर और गवर्नेंस पर। जो लार्ज मल्टी मॉडल्स होते हैं, इनके जो मॉडल्स होते हैं विच आर ऑल्सो नोन एज LMM मॉडल्स, तो ये हेल्थ केयर में और ट्रांसफॉर्मेटिव इंपैक्ट क्या हो सकता है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जैसे चैट जीपीटी है, बार्ड है, नए नए यहां और आते जा रहे हैं। नाउ व्हाट आर दीज लार्ज मल्टी मॉडल मॉडल्स? सबसे पहले इनके डेफिनेशन पे जाएंगे तो देखिए, ये मल्टीपल सेंसेस यूज करते हैं विच बेसिकली मिमिक, they mimic what? They will mimic basically human like perception, और ये artificial intelligence को allow करता है wider range of human communication के लिए। interactions और ज्यादा natural हो जाता है, intuitive हो जाता है सामने यूजर के लिए। LLMs जो है मल्टीपल डेटा टाइप्स होंगे इसमें, जैसे इमेजेस है, टेक्स्ट है, लैंग्वेजेस है, ऑडियो और बाकी इसमें चीजें हैं। ये मॉडल्स को अलाउ करता है कि वो इमेजेस को पढ़ पाए, वीडियोस को पढ़ पाए, ऑडियो को समझ पाए, कन्वर्सेशन जो है वो समझ पाए यूजर्स के साथ, ताकि उसको और इंटरेक्टिव बनाया जा सके और प्रोडक्टिव बनाया जा सके। कुछ एग्जांपल्स अगर हम मल्टी मॉडल एलएलएम्स के देखेंगे तो जैसे GPT 4V है, या मेडपाम है, या फिर डाल ई है, या स्टेबल डिफ्यूजन है, या मिड जर्नी है, ऐसी कुछ चीजें हैं। अब अगर हम WHO की गाइडलाइंस पे बात करेंगे तो यहां पर 5 मेजर एप्लीकेशंस की इन्होंने बात की है। इसमें से जो पहला आता है वो आता है हमारा डायग्नोसिस का। तो डायग्नोसिस और क्लिनिकल केयर में एलएलएम्स बेसिकली डॉक्टर को एडजस्ट कर सकते हैं डिजीज को डायग्नोस कर करके, जो मेडिकल डेटा है बहुत बड़ा, या एक्सरेज का, ब्लड टेस्ट का, उनको डायग्नोस करके सीधा रिपोर्ट को दे सकते हैं। एडिशनली ये पेशेंट्स को प्रोवाइड करा सकते हैं उनकी मेडिकल कंडीशंस या ट्रीटमेंट ऑप्शंस उनके पास क्या क्या अवेलेबल है, ये एक चीज है। इसके अलावा पेशेंट गाइडेड यूज यहां हो सकता है। एलएलएम्स जो है ये पेशेंट्स को एड कर सकते हैं कि वो अपने सिम्टम्स बेसिकली अंडरस्टैंड कर पाए, ट्रीटमेंट ऑप्शंस देख पाए, और एक पर्सनलाइज्ड एडवाइस दे सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं। पेशेंट का एंगेजमेंट जो है, एजुकेशन जो है, इसको ये इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा ऑटोमेशन टास्क जो होती हैं अपॉइंटमेंट की, जैसे पेपर वर्क हो गया, जो ये एलएलएम्स के थ्रू बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ताकि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं ये ज्यादा समय पेशेंट केयर को दे पाएंगे। इसके अलावा एलएलएम्स जो है ये दे कैन सिमुलेट द पेशेंट एनकाउंटर्स टू फैसिलिटेट मेडिकल एंड नर्सिंग स्टूडेंट। जो भी नर्सिंग स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनको एक सिमुलेटेड पेशेंट एनकाउंटर दे सकते हैं, कोई कंडीशन दे सकते हैं, तो उनको उनके लर्निंग एक्सपीरियंसेस को एनहेंस कर सकता है। नाउ सो दिस इज द केस। इसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च एंड ड्रग डेवलपमेंट की बात करेंगे। रिसर्च के लिए में एलएलएम्स जो होते हैं ये बहुत ज्यादा बड़े डेटा सेट को आसानी से एनालाइज कर सकते हैं, एंड उसके बाद ये नए ड्रग टारगेट जो है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड न्यू इनोवेटिव ट्रीटमेंट्स basically they also can be developed. Now the question arises कि WHO के कौन कौन से concerns हैं इससे related. Now सबसे पहला LLMs जो हैं ये बहुत unprecedented adoption इनका हो रहा है, पेस बहुत ज्यादा है, किसी भी प्रीवियस कंज्यूमर टेक्नोलॉजी से ज्यादा इनका है। अब इनकी जो एबिलिटी है कि दे कैन मिमिक द ह्यूमन कम्युनिकेशन, और ये टास्क कैसे परफॉर्म कर सकते हैं बिना किसी एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग के। हाउएवर ये जो रैपिड अपडेट हो रहा है ये क्रिटिकल इंपॉर्टेंस भी है। केयरफुली यहां पे उसके बेनिफिट्स भी देखने पड़ेंगे, साथ साथ उसके जो पोटेंशियल रिस्क्स हैं उनको भी यहां देखना पड़ेगा। तो एक यहां पे ये एक चैलेंज है। इसके अलावा डिस्पाइट इनका प्रॉमिसिंग एप्लीकेशन है, एलएलएम जो है ये रिस्क देते हैं, जैसे कि फॉल्स या इनएक्यूरेट या बायस्ड स्टेटमेंट दे सकते हैं, और इससे मिसगाइडेड हेल्थ डिसीजंस व्यक्ति ले सकता है। ये जो डेटा है, ये जो मॉडल्स को हम ट्रेन करते हैं, इसमें क्वालिटी क्या है या बायस इश्यूज इसमें हो सकते हैं। इसके अलावा रेस या एथनिसिटी, सेक्स, जेंडर आइडेंटिटी या एज, इन सारी चीजों में डिस्पैरिटी आ सकती है। देयर आर मोर थिंग्स दैट ब्रॉडर कंसर्न्स हैं, सच एज एक्सेसिबिलिटी या अफोर्डेबिलिटी एलएलएम्स में, और जो रिस्क है खासकर की ऑटोमेशन बायस का, जबकि हम बहुत ये टेंडेंसी होती है जब हम ऑटोमेटेड सिस्टम से बहुत ज्यादा रिलाई कर जाते हैं। सो दैट इज बेसिकली योर ऑटोमेशन बायस। दिस इज नोन एज, यू कैन नोट डाउन द वर्ड इफ यू वांट। सो दिस इज व्हाट ऑटोमेशन बायस, ये चीज है हेल्थ केयर में यहां हो सकता है। तो इससे प्रोफेशनल्स हैं, पेशेंट्स हैं, ये एरर्स को बेसिकली ओवरलुक कर सकते हैं आसानी से, भरोसा करके दे विल नॉट क्रॉस चेक। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी दूसरा क्रिटिकल इशू है, जो सेंसिटिविटी बढ़ाता है पेशेंट और इंफॉर्मेशन की। ट्रस्टवर्दीनेस यहां पे देखनी पड़ेगी एल्गोरिथम्स की, क्या वो डेटा सेफ है या नहीं है, या उसको और कोई कंपनी यूज कर सकती है या नहीं। ये यहां पे कुछ कंसर्न्स रेज होते हैं।
तो यहाँ पे कुछ की रिकमेंडेशंस भी देता है डब्ल्यूएचओ, जो एक कोलैबोरेटिव अप्रोच की बात करता है, जैसे टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, पेशेंट्स हैं, गवर्नमेंट है, सिविल सोसाइटी है, और जितने भी स्टेजेस है एलएलएम डेवलपमेंट के, डिप्लॉयमेंट के। इसके अलावा यहाँ पर ग्लोबल कोऑपरेटिव लीडरशिप हो सकती है एआई को रेगुलेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल एआई जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये यहाँ पे वर्क हो सकता है। G20 का प्लेटफॉर्म यहाँ यूज किया जा सकता है इन चीजों के लिए। कोऑपरेटिवली एफर्ट्स लीड करने पड़ेंगे ताकि हम इनका डेवलपमेंट रेगुलेट कर पाए, जैसे कि एलएलएम से। न्यू गाइडेंस जो है ये एक रोड मैप देता है टू हार्नेस द पावर ऑफ द एलएलएम्स, खास करके हेल्थ केयर सेक्टर में, और उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज और एथिकल कंसर्न साथ साथ में नेविगेट कर पाएंगे। मई 2023 में बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाईलाइट किया था कि एथिकल प्रिंसिपल जो हैं और एप्रोप्रिएट गवर्नेंस जो है इनको अप्लाई करने की जरूरत है। ये डब्ल्यूएचओ की जो गाइडलाइंस हैं, दे वर बेसिकली एनुमरेटेड इन देम एथिक्स पर या गवर्नेंस पर एआई से रिलेटेड। व्हाइल डेवलपिंग डिजाइनिंग एआई फॉर हेल्थ, वी नीड टू सी दीज थिंग्स एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दिस बेसिकली 6 कोर प्रिंसिपल हैं जो डब्ल्यूएचओ यहां पे आइडेंटिफाई करता है। सबसे पहला, ऑटोनॉमी जो है वो यहां पे प्रोटेक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि ऑटोनॉमी जो है वो बनी रहे। एंड इसके अलावा जो है ह्यूमन वेलबींग यहां बनी रहे, ह्यूमन सेफ्टी हो, पब्लिक इंटरेस्ट हो। इसके एक चीज और, दैट इज योर ट्रांसपेरेंसी। Transparency should be there, explainability should be there, intelligibility should be there, responsive accountability होना चाहिए, responsibility होनी चाहिए, inclusiveness, equity होनी चाहिए। इसके अलावा AI का जो प्रमोशन है वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, प्लस देयर इज वन मोर थिंग कि वो सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिव दोनों होना चाहिए। तो ये यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आती हैं। नाउ वी हैव टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट आर लार्ज मल्टी मॉडल्स not capable of doing analyze medical data like x-rays and blood tests, understand the images, videos and audio, converse with users in a natural and intuitive way, predict the weather with high accuracy. Now we have our today's main practice question. The question asks you critically evaluate the potential applications of LMMs across various healthcare domains. In light of the challenges, propose a comprehensive framework for the ethical implementation of the LMMs in healthcare, ensuring patient safety, equity and trust. So you can try to write it in 150 words. So this is all about today's video and session. I hope you understood it very well. Thank you, have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.